नमस्कार मित्रों, आइए साथ साथ चलते हैं महाकुंभ की तरह। और मैं मज़े में हूँ, मुझे उम्मीद है आप सभी भी बहुत मज़े में होंगे और सभी कुंभ आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो कुंभ में आएँ, क्या-क्या देखें, ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमें पहले से जानकारी हो। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने देखे बिना अगर आप लौट गए तो आपने कुछ नहीं देखा कुंभ का। और भीड़-भाड़ से बचाते हम लोग जिधर तिधर से टेढ़ी-मेढ़ी गलियों से निकल के थोड़ा सन्नाटे में आए और ये देखो पहुँच गए मेन महाकुंभ में संगम के पास। ये बहुत बढ़िया लगता है, ऐसा लगता है जैसे तारे ज़मीं पर आ गए हों। जुगनुओं का शहर एकदम कह सकते हो, बहुत मज़ेदार है। और यहाँ जगह-जगह पे टी पॉइंट और बहुत सारे, ये घड़ी है देखो, ये ऑल टाइम सही टाइम बताती है बिल्कुल कि आप कितने बजे घूम रहे हो। और ऐसे कई द्वार बने हुए हैं और हम लोग कहीं टी जंक्शन पे, कहीं टी टाइम, अलग-अलग स्टेशन बने हुए हैं। तो रुक-रुक के चाय कॉफ़ी पीते हुए चले जाते। सॉरी कि मैं आप वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं भूल गई क्योंकि मैं खुद कुंभ के उसमें देखो मज़े में थी। और ये इतनी सारी, ये पैराग्लाइडिंग, ये वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो इसको आप फन चाहे तो कुंभ में आके कर सकते हो और बहुत ही मज़ा आएगा। मेले और में इतना आना। मज़ा आ रहा था ना, इन सब सारी चीज़ें आप जिनको बाहर कहीं। और ये देखो उसके बाद नहीं जा सकते, डिजिटल कुंभ में हम लोग आए थे और ये देखो उसका टिकट लिया था। और ये बाड़े कैसे जानवरों के जैसे बने हुए थे जिसमें हम लोग होते हवाते आ रहे थे और वाकई में बहुत अच्छा था। आपने डिजिटल कुंभ नहीं देखा तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं देखा, बहुत अच्छा था। टिकट के 50 रुपए थे और छुट्टियों वाले दिन 100 रुपए। पर बहुत अच्छा लगा था जाके। कुंभ कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, किन किन जगहों पे होता है, 4 जगह जो अमृत कलश में से छलका था ना, वो नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और अपना प्रयागराज, इन 4 जगहों पे कुंभ होता है। और कुंभ 6-6 साल पे, 12 साल पे होता है और 12-12 जब 12 बार हो जाता है तो महाकुंभ होता है। तो इस बार हमारे यहाँ महाकुंभ है और वाक़ई में बहुत अच्छा है। डिजिटल केंद्र में मैं गई थी और यहाँ हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे टिकट लेके कि कब शुरू होगा देखें। तो वो जो समुद्र मंथन का हुआ था ना, पूरी किस कहानी आप लोगों को पता ही होगी कि कैसे समुद्र मंथन, दुर्वासा ऋषि आए थे जब तप करके, तो इंद्र को उन्होंने दिया था अ, अ, अपना माला और इंद्र ने उसको दर्प में, घमंड में अपने ऐरावत को पहना दिया था। और दुर्वासा ऋषि ने गुस्सा के साप दे दिया था कि जाओ आप ऐश्वर्यहीन हो जाओ। और तब जब देवता कमजोर पड़ गए, तब असुरों और देवताओं में जो युद्ध हुआ था, समुद्र मंथन, और उसमें मोहिनी रूप धर के हमारे नारायण श्री हरि ने देवताओं को जिताने के लिए सारे प्रयत्न किए थे, वो सारे था इसमें। और ये देखो हमारे शंकर भगवान महादेव जिन्होंने विष्ट को धारण किया था, नीलकंठ कहलाए थे। और ये घंटियां कितनी अच्छी लग रही हैं चलती हुई। ये हमारे इंद्रदेव का स्पेशल एरावत हाथी था जो बहुत अनूठा था, अपने आप में बहुत स्पेशल था। और ये समुद्र मंथन, मंदरांचल पर्वत से जो समुद्र मंथन किया गया था उसी का ये चित्रांकन है। वाकई में जब ऐसे बताने में शायद आपको मज़ा ना आए, पर ये इतना अच्छा था ना वाकई में, बहुत। मैं तो 2 बार 3 बार गई देखने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं, आपको ज़रूर जाना चाहिए। और कुछ चीज़ें तो है बिना देखे आपको मज़ा नहीं आएगा। और जैसे कि एक डिजिटल केंद्र आप जा सकते हो तो पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, हॉट बैलून जा सकते हो। और हमारे श्री हरि को बारंबार नमन, बार बार मुझे दिख जा रहे हैं तो मुझे लगता है इनको प्रणाम करना चाहिए, है ना। तमाम लोगों को ये स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि इसको इन्होंने, सब लोगों ने वो रिकॉर्ड किया। ये देखो शंकर भगवान नीलकंठ कैसे कहलाए, ये सारे हैं। और कैसे समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला तो देवताओं और दानवों में उस अमृत के लिए युद्ध हुआ और मतलब खींचतान मची। और शंकर भगवान कैसे फिर हमारे श्री हरि ने मोहिनी रूप धर के विष जो अमृत जो है देवताओं को पिलाया। और उसी क्रम में जो है विष एक राक्षस को मिल गया था जिसको राहु केतु कहते हैं,
जो आज भी हम लोगों को तंग करते हैं। और ये देखो कहाँ कहाँ ये अमृत कलश में से लेके जाते समय छलका था। 4 जगह पे जहाँ कुंभ लगता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और अपना प्रयागराज। और ये देखो कितना अच्छा बना हुआ था। ये सब तो लग रहा था कि एकदम नेचुरल है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग भी आओगे तो देखना ज़रूर। और अपना राम मंदिर की का भी प्रतिकृति रखी गई है, जिसको बहुत अच्छी लाइटिंग वगैरह से सजाया हुआ है। वो बहुत ज़रूर देखना आके, बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग अयोध्या नहीं गए हैं, अयोध्या जी, उनको ज़रूर देखना चाहिए। वो जो लोग गए हैं वो उनको तो कोई बात ही नहीं। और ये देखो मैंने राइड किया था, मुझे मज़ा आ गया था, बहुत अच्छा। आप लोग भी चाहो तो बोटिंग तो ज़रूर ही करना सब लोग, बहुत अच्छा लगेगा सभी को। और हमारे ये अखाड़े की तरफ भी ज़रूर जाना। इन साधु संतों का से बात नहीं करने की ज़रूरत है, आप बस प्रणाम करते हुए निकल जाना। अपने आप में जितने सारे हिस्ट्री में थी दिखाया गया इसमें, ये सूर्य ग्रहों की चाल है और कि हमारे कितने अखाड़े हैं, कैसे किनका किनका प्रतीक चिन्ह क्या है। अखाड़े आपको पता होगा क्या है, ये धर्म का एक अलग ही रूप होता है जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में अनूठा है। ये कमांडो के भी बाप होते हैं, इतने ज़्यादा ट्रेंड होते हैं ये, और इतने खूंखार भी होते हैं। ये अमूमन नॉर्मल शहरों में नहीं रहते, ये हिमालय में या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ नॉर्मल लोगों को ये दिखाई नहीं देते। इन्हीं कुंभ के दौरान इन साधु संतों का दर्शन होता है। और कुछ भी हो यार, इन लोगों के दर्शन तो करने ही चाहिए। मैंने किया है, मैंने देखा है, एकदम अद्भुत होते हैं। ना इन्हें सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। हम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये इनको देखना, देश विदेश से लोग आते हैं। देखो कि स्टीव जॉब की बीवी आई थी और वो उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया था और संन्यास ग्रहण किया था। ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा अपने यहाँ के लोग नहीं समझते, पर बाहर के लोग जब आते हैं ना। और ये देखो पीपा पुल कैसा बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये ऊपर हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। आप आओ तो ये सब देखो, महसूस करो। कुंभ में आने का मतलब अपने अ, इस धर्म नगरी को में कुछ देर रुकना, महसूस करना। रात में कैसा लगता है, दिन में कैसा लगता है, एकदम अलग अलग। और सच ही बता रहे हैं, एकदम महादेव की कसम की बिल्कुल अलग लगता है, बहुत मज़ेदार। आप आओगे तो आपको लगेगा। पर आए नहाए गए चले गए नहीं, जब तक हम किसी चीज़ को फील नहीं करते ना, वो बात नहीं आती है। और यहाँ लेटे हनुमान जी की बहुत ज़्यादा मान्यता है, आप इनके दर्शन ज़रूर करना। हमारे यहाँ तो इनको बहुत ज़्यादा, गंगा मैया कहते हैं कि बारिश के सीज़न में इनको ना नहलाएं तो शहर में आफत आती है। तो गंगा मैया इनको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार अभिषेक करती हैं उतना ही अच्छा माना जाता है। गंगा जी में डूब जाते हैं। इस हनुमान जी के पीछे भी बहुत बड़ी सी कहानी है, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए अब हनुमान जी की पूरी कहानी को नहीं बताते। पर लेटे हनुमान जी को आप लोग दर्शन जरूर करना। कहते हैं ना, अक्षय वट का दर्शन करना भी मत भूलना। अक्षय वट को कहते हैं कल्प वृक्ष है, आप जो मांगोगे वो जरूर मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। ये अकबर ने इसीलिए इसको बंद करा दिया था, अक्षय वट को। इसके नीचे जो जड़ें हैं उनको देखने को नहीं दिया जाता आज भी। पर हाँ, पातालपुरी में जा सकते हो, हमारे हनुमान जी को जा सकते हो, लेटे हनुमान मंदिर वही है। और ये आदि विमान मंडपम, ये मंदिर इतना शानदार है ना, 1000 सहस्त्र शिवलिंगम इनके दर्शन आपको यहाँ होंगे। और बाकी आप कुंभ में खाने पीने की मस्ती कर सकते हो, घूमने की मस्ती कर सकते हो, तरह तरह के साधु संतों का प्रवचन सुन सकते हो, नाच गाने भी देख सकते हो। सब कुछ मिलेगा यहाँ, हर तरह के लोगों का है। ये सरस्वती कूप है जो कहते हैं ना कि विलुप्त हो गई थी। उसमें ये इनका पानी जो है ना, नारियल पानी की तरह लगता है पीने में। और हमारे यहाँ आके जब वहाँ से चली और हमारे यहाँ आके प्रयाग में ये विलुप्त हो गई थी। और सब घूमते घुमाते देखो हम लोग अपने घर की तरफ रात में चले। कोहरा देख सकते हो आप लोग कितना है। हम लोग हंस रहे थे कि निशाचर की तरह घूम रहे रात के 11 बजे, और कपड़े ना आधे भीग गए थे ओस के मारे।
और इसी मेले में मैं हंस रही थी, बिटियास कह रही थी कि देखो मैं मोनालिसा को देख रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं बेचारी बच्ची है, उसे काम करने दिया जाए, हम लोग अपना काम करें। और जो लोग आते हैं उसके फ़ोटोज़ बनाते, बताओ कुंभ के आप मेन चीज़ को नहीं देख रहे हो और देखते क्या हो आप? वायरल गर्ल मोनालिसा को ढूंढ रहे हो, ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, पर कुंभ की का असली कुंभ का मतलब क्या होता है ये जब यहाँ आके आप नहीं जान पा रहे हो, कुछ धर्म का मर्म नहीं समझ रहे हो, तो आपका यहाँ आना बेकार है। थोड़ा बहुत ज़रूर अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, उसकी वैल्यू है। ऐसे ही नहीं लोग, पूरी दुनिया पागल हो रखी है कि विदेशों से लोग आके एक से एक पैसे वाले, एक से एक नाम वाले यहाँ आते हैं और अपना जीवन इस मिट्टी को छू के धन्य मानते हैं। कुछ तो ज़रूर बात होगी ना यहाँ। तो आप भी आओ, फील करो और देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये पीपा पुल का मैं आपको दिखाती हूँ, इतना बढ़िया लगता है ना, इतनी गंगा की धार। ये पीपा पुल आपको हमारे यहाँ ही मिलेगा, सब जगह कहीं मिलेगा नहीं। ये संगम पे जब होते हैं ना, ये कुंभ लगता है, नाग मेला लगता है, अर्ध कुंभ लगता है, तब ये पीपा पुल एक पूरी नदी को इस पार से उस पार जोड़ने का ये काम करता है। और देखो हम पीपा पुल पे, और ऐसे कई पीपा पुल बने हुए हैं और ये हमारा पीपा पुल दिख रहा है। गंगा की धार में जैसे एक दूसरे से बंधे रहते हैं ये खाली पीपे और जुड़े रहते हैं। और सच बताएं तो बहुत गाड़ियां जब जाती हैं ना, तो ये चूँकि खाली रहता है, हालांकि बहुत कसा रहता है, फिर भी ये हिलता है तो बड़ा सा डर लगता है। ये देखो बड़े बड़े कैप्सूल की तरह होते हैं। और ये गंगा नहर का बगल में गंगा तेरा पानी, और बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था। ये देखो पीपा किसको कहते हैं, कैप्सूल की तरह होता है, बड़ा बड़ा सा लंबा सा होता है और उसको जोड़ के ये बनाया होता है। गंगा नदी की धार देख लो, मैं बन गया हूँ लहराती गंगा, तू झेलम की धार बने। मैं ये देखती हूँ तो मुझे दिनकर याद आ जाते हैं। इसमें भी बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत से लोग यहाँ देख के एंजॉय कर रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे। और माँ कुंभ में निःशुल्क कृत्रिम अंगन फिजियोथेरेपी से सारी, मतलब धर्मार्थ इतने काम होते हैं ना यहाँ। और ये देखो कैसे छोटे से बच्चे को ले पन्नी के खुले आसमान के नीचे लोग सो रहे हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, ये देखो छोटा सा बच्चा, मुझे बहुत ये लोग यहाँ सो रहे हैं इतनी ठंड में, खुले आसमान के नीचे। क्या ही महिमा है यहाँ की। और ये यहाँ छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं। सोचा भी नहीं था। और ये देखो लोग खुले में इतनी सर्दी में, जबकि ओस के मारे थोड़ी देर में हम लोग के कपड़े भीग गए थे, लोग इसमें सो रहे थे। कुछ लोग तो सिर्फ पन्नी ओढ़ के सो गए थे खुले आसमान के नीचे। सोते हुए बच्चे, सोते हुए लोग यहाँ अपने सोने के लिए व्यवस्था करके लेके जाती हुई लेडी। पुण्य नगरी है ये, और महाकुंभ अपने आप में मैं क्या ही बोलूं, कुछ भी बोलना। पुण्य कमाए, पुण्य कमाए, कुंभ नहाए। सोने की व्यवस्था कर रही है, पुआल ले जाके कहीं थोड़ा सा बिछा के सो जाती हैं ये लोग खुले में एकदम। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से पुआल डला हुआ है। और देखो हम लोग फिर से चल पड़े, गंगा में आए पुण्य कमाए, कुंभ नहाए पुण्य कमाए, सब जगह ये लिखा हुआ था। एक थैला एक थाली, और पूरी सड़क का बहिष्कार चौड़ी चौड़ी अच्छा। मुझे यहाँ तो बालू रहता है, कभी गंगा कहीं बढ़ जाती है ना, पक्की सड़क सब तरफ नहीं बन पाती है। और ये देखो पे संभल के चलना होता है, नहीं बीच में जो थोड़ा थोड़ा गैप होता है ना, इसमें फिसलने का, गिरने का थोड़ा सा डर रहता है, आप संभाल के नहीं चले तो। पर इतनी व्यवस्था, इतनी सफाई है कि बहुत ज़्यादा ऐसा देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था है इसका आने वालों के लिए। पर इसमें जब डे टाइम में आप देखोगे ना, इतनी भीड़ रहती कि हालत खराब हो जाती है। हम लोग इसके भी पीछे यही है कि बहुत घड़ी चलती रहती है। ये घड़ी वाला ने लगाया, घड़ी मार जिसका नाम ही है। अरे भगवान की कृपा से बनाने व्यवस्था की है। थैंक यू उन लोगों को भी। कुछ खाने चकाचक लग रही है। जब से फायर ब्रिगेड वाले घूमते फिरते, फायर ब्रिगेड वाले घूमते फिरते रहते हैं, साफ सफाई वाले महाकुंभ की पूरी और ये देखो दीवारों पे कितना बढ़िया चित्रकारी बनाया है यार।
बनाने वाले ने क्या सच में कमाल बनाया। का बनाया है। हर जगह की दीवार को रंग दिया है, कुंभ की पूरी कहानी। और ये देखो मार्केट, इस समय लग रहा है देखो मार्केट जो कुंभ में नगरी में पूरा अपने आप में पूरी दुनिया बसा हुआ है। मार्केट है ये, खाने पीने की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, क्या नहीं मिलता है। और ये देखो वॉच टावर बनाया है यहाँ से, और इतनी सीसीटीवी वगैरह की, क्या मजाल सिक्योरिटी की कि कोई इधर से उधर परिंदा भी पर मार ले। पर जाम का भी क्या आलम है यार, रात के देखो 11 साढ़े 11 बजे भी जाम देख लो ज़रा। लोग उस समय भी मतलब चैन से नहीं, ऑल टाइम निकलना वही है हमारे योगी जी। ये तो रात दिन ही कभी भी चले आते हैं निगरानी करने। तो सब तो ठीक है, इतनी सारी व्यवस्था, इतनी मस्ती, सब मैंने बताया। बाबा आप कब आ रहे हो ये बताओ मुझे, कमेंट करके बताना कि आप कब आ रहे हो। और हाँ, नाइट में अगर आप घूमते ना आते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा, इसलिए कि आपको भीड़ भाड़ से थोड़ा कम पाला पड़ेगा। पर ये गलती जैसे अमावस्या नहान के दिन मत करना, क्योंकि उस दिन कोई रियायत नहीं है। और ये देखो कितना अच्छा सजाया है यार, ये पूरी यहाँ एक टेंट नगरी बसी हुई है जिसकी बुकिंग ऑनलाइन पोर्टल पे होती है, और उस टेंट का एक अलग अलग किराया है। ये देखो लोग अपना अपना बुक करा के, मैंने पूछा तो 26 तारीख तक के सारे टेंट बुक थे। और ये सनातन पर्व महाकुंभ, ये हमारा ये फूड कार्ट था, बहुत तरह की खाने पीने की चीज़ें, वाकई मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था कि कहाँ कहाँ बैठ के क्या खाओ। रेलवे का हाँ, कुंभ में रेलवे की भी यहाँ स्टेशन भी बना है, यहाँ से टिकट बुक होते हैं, ऑनलाइन नहीं, आप जाके यहाँ से टिकट कटा सकते हो हर जगह के। और ये देखो जाम का आलम, चौराहे तो यार सब कमाल के हैं, चौराहे बहुत कमाल के हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025। और इस तरह चलते चलाते हम लोग धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलते आ रहे थे। रेलवे स्टेशन यहाँ से देखो 6 किलोमीटर दूर था, वहाँ से तो कोई बहुत दूर नहीं। नमामि गंगे, और देखो फौजी लोग भी रात दिन दौड़ रहे हैं। और पुल के नीचे ये सब तारामंडल, ये वो, हर जगह चित्रकारी तो कमाल की इन लोगों ने की है। और हम लोग भागते भगाते अब अपने घर के पास पहुंच गए हैं, और इसी के साथ विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। आइए कुंभ में नहाइए और ढेर सारा पुण्य कमाइए, है ना। कब पुण्य कमा रहे हैं?